नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, यहाँ पर आपके पेपर में किस प्रकार कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और उनका आंसर क्या रहेगा, ये बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में से मैं आपको 100% गारंटी के साथ, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो 54 मार्क्स में आपको यहाँ पर 101% गारंटी के साथ दिलाऊंगा। क्यों स्टूडेंट्स, पेपर में क्या आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर और खाली स्थान, सही विकल्प, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइए मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे दोस्त कक्षा 12वीं वाले हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, कक्षा 12वीं हिंदी का निचोड़ वीडियो है ये आपका। न्यू मान के चलिएगा, हिंदी को अपनी मुट्ठी में करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप अच्छे अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा और उनसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछिएगा। वो भी इनके आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाता है, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन लिए हैं, क्या क्रीम वाले क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों को जब पता चलेगा तो आपका जो पेपर है किस प्रकार पूरा हल हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। चलिए, तो अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि वीडियो इसी प्रकार आपको आगे भी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रस के कितने अंग होते हैं। हर कोई जवाब नहीं दे सकता, जो पढ़ने वाले हैं वही जवाब देंगे। रस के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर लिखना पड़ेगा आपको 4। रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। तो महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं हैं, एक तो आप लिख लोगे यामा और एक लिख लोगे अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान की गुरु कौन था। तो लुट्टन पहलवान का जो गुरु था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ढोलक। ढोलक लुट्टन पहलवान का गुरु था। अगला क्वेश्चन, ढोलक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, जो ढोलक अपन बजाते हैं ना, वो ढोलक जो थी वो लुट्टन पहलवान की गुरु मानी गई है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग का कथानायक का नाम क्या है। देखिए, सिल्वर वेडिंग जो पाठ लिखा गया है, इस पाठ को लिखने वाले मनोहर श्याम जोशी जी हैं, लेकिन इस पाठ का जो कथानायक है वो मनोहर श्याम जोशी नहीं है। मतलब इस पाठ का हीरो कौन है, जो पाठ लिखा गया है सिल्वर वेडिंग, उसका हीरो कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू। यशोधर बाबू आपका राइट आंसर होगा। लिख के रख लीजिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए। इसी प्रकार तो मैं आप लोगों के लिए क्रीम वाले क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। अब बहुत सारों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि क्रीम वाले बिस्किट की तो नहीं बोलने वाले हैं सर। नहीं रे मेरे प्यारे, मैं यहाँ पर बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही हैं, जो आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो हिंदी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर उनको हिंदी भी पढ़ा दी जाती है, ऑल सब्जेक्ट उनको कराए जाते हैं। लेकिन हमारे मैथ्स, बायो, कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी में पिछड़ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो रामबाण वीडियो होने वाला है मेरे दोस्त। इन क्वेश्चनों को छोड़िएगा मत, अगर नहीं याद है तो कर लीजिए समय से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, जूझ का अर्थ क्या है। जूझ का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है जूझ का अर्थ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जूझ का जो अर्थ होता है वो होता है संघर्ष होता है। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ किसने लिखा है। अतीत में दबे पांव पाठ किसने लिखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओम थानवी। ओम थानवी, ओम थानवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम थानवी राइट आंसर लगाइएगा। और ये जो क्वेश्चन आया है, ये दोनों क्वेश्चन जो दिए हैं वो दिए हैं आपकी वितान से। वितान से तीनों क्वेश्चन है।
वितान से ये तीनों क्वेश्चन दिए गए थे ताकि हमारे दोस्तों का जो चैप्टर वितान से हैं वो भी क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। चलिए आइए रिक्त स्थान पूरे करवा देता हूँ। क्या आने वाले हैं क्वेश्चन रिक्त स्थान में, सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका खालिस्तान में देख लीजिए। खालिस्तान के जब प्रश्न देखोगे तो आपका भी दिल झूम उठेगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? शांत रस का स्थायी भाव है। बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा निर्वेद। कवि भार लिए फिरता है, तो यहाँ पर कवि जो भार लिए फिरता है वो लिए फिरता है जग जीवन का। जग जीवन का, जग जीवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जग जीवन का भार लिए फिरता है। छायावाद की शुरुआत में हुई, तो छायावाद की जो शुरुआत है 1920 में हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग होता है वो कहलाता है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का हम स्वर्ण युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल में रस है। अरे नाम से ही तो स्पष्ट है मेरे भाई, वीर रस है। कविता के बहाने पाठ के लेखक हैं, तो कविता के बहाने जो पाठ के लेखक है वो कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए सही विकल्प की ओर बढ़िए। अभी तो ये तो टेलर है मेरे दोस्त, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर को देखकर ही जाइएगा, बिना देखे मत जाइएगा, नहीं तो है ना कटप्पा को बाहुबली वो क्वेश्चन था ना कौन सा वाला, कटप्पा को किसने मारा, यही था क्या? मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने वो मूवी नहीं देखी थी, लेकिन सभी लोग कहते रहते थे कटप्पा को आखिरकार किसने मारा बताओ, लेकिन इसका आंसर किसी के पास नहीं था। तो कोई किसी को बताओ तो बताओ भैया किसने मारा था। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है, वेलकम। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों के कारण ही हमें ये मुकाम मिल पाया है और आगे भी आप लोगों का साथ इसी प्रकार बना रहना चाहिए। आप लोगों का ये जो प्यार है आज हमारा और आपका अपना ये चैनल 1,12,000 पर आप लोगों के कारण ही पहुंच पाया है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा और आपको जो भी कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों को। सूर्यास्त हो गया मैं शब्द शक्ति है। बताइए सूर्यास्त हो गया मैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण आपके जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जल्दी से मुझे नाम बताएंगे। सभी मेरे जितने भी भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से नाम बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद की शुरुआत में हुई। तो प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो हुई थी 1943 से। जायसी का महाकाव्य कौन सा है? तो जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो है पद्मावत। आगे बढ़ जाते हैं, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि है, तो छायावाद के जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो काव्य की जो आत्मा कहा जाता है वो रस को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। अब वो क्वेश्चन आएंगे जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव थे हमारे। अब कौन से क्वेश्चन आएंगे? देखिए, शीतल वाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य है? पढ़ डालो छपेगा, 100% लिख लो। सर ने बोला था छपेगा, हरिओम सर ने बोला था छपेगा, मतलब छपेगा, लिख के रख लो। 3 स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे ढूंढ के। अगर इसका आंसर चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम इसका आंसर आपको सेंड करेंगे। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सेंड कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्री
संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ पर जुड़ जाइए। मैं आपको तुरंत वीडियो सेंड कर दूंगा या PDF भेज दूंगा। तो आप इनको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिएगा। 2 नंबर का है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आज का वीडियो आपने देखा तो यूँ मान के चलिएगा कि आज यहाँ से आपने 54 नंबरों को कंप्लीट कर लिया है। बच्चे किस आशा में निगड़ों से जाग रहे होंगे? लिखो, 3 स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ इस प्रश्न पे, आंसर याद कर लेना। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया? लगाओ 3 स्टार। छपेगा, छपेगा मेरे दोस्त। जीजी ने इंद्रसेना पर फेंके गए पानी को किस प्रकार सही ठहराया? लगाओ 3 स्टार। 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लगा लो रे, लगा लो स्टार, लगा लो। तुम भी क्या याद रखोगे, क्या पेपर बनाया, क्या वीडियो बनाया सर, पूरे के पूरे छप गए। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन ना दिखे ना तो मुझे आकर बता दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होने दूंगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, और क्या दिक्कत है? राजभाषा किसे कहते हैं? अरे भैया, राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें राज्य के सभी सरकारी कामकाज किए जाते हैं, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा होती है। ये राजभाषा हो गई। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? देखो रे, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। लगाओ इस पर 3 स्टार, पेपर में आएगा। लिख लो, इस पर लिख लो, आएगा। H डाल दो, मेरा नाम डाल दो, आएगा। सर ने बोला था। कौन सर ने बोला? मैंने बोला। बिल्कुल छपेगा। संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन, संचार किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। छायावाद की विशेषता बताइए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है, वास्तव में ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देखिए इन क्वेश्चनों को और अच्छे से करिए। देखिए यहाँ, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। तो ये आप सभी दोस्तों के लिए तोहफा मान के चलिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये तोहफा है। और अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में ना दिखे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। गारंटी के साथ ज़बरदस्त नंबर लेकर आओगे और चमकोगे चांद की तरह। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आप लोगों ने। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, पूरा मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार सहायता वाले वीडियो मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।